अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड जाने के लिए मैंने कल रात को ही बुकिंग करवा ली थी। 1280 बात में कंप्लीट एक पैकेज ले लिया था, जिसमें से उन्होंने मुझे अपने होटल से पिक करना था और उसके बाद साथ उन्होंने मुझे जगहों पे लेके जाना है, जिसमें फीफी आइलैंड है, माया बी है, मंकी बीच है और 3-4 और आइलैंड है। और उसके बाद लंच बफे है और वापसी होटल इन्होंने ड्रॉप। टूर वालों ने किया सुबह सुबह होटल से पिक और उसके बाद फौरी वो लेके आ गए यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 वो दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ फास्ट बोट पे ट्रेवल करना था। यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें थी जो कि जैसे आपने डाइविंग करनी है उसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए बहुत सारा सामान था। शूज थे, कैप थी, सन ब्लॉक था, बहुत सारी चीजें थी कि भाई अगर आपने सेफ्टी करनी है तो यहाँ से ले लो, नहीं तो आगे जाके आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर दिया इन्होंने सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट, जो कि डील का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें मुफ्त में नाश्ता कराया। मुफ्त के नाश्ते ने मजा ही करा दिया था, बहुत ही मजा आया। ऑरेंज जूस ही इसका बहुत जबरदस्त था, मुझे तो अभी तक याद आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते के साथ नजारे भी कमाल ही थे, मजा ही आ गया इस नाश्ते का। हसीन मौसम है और इन सारी चीजों की काफी कमी थी लाहौर में। नकली ऑरेंज जूस के साथ खुली फिजा में फ्लेक्स मारता हुआ चलो काम की बात पे फोकस करते हैं। अब वैसे थाई लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। ये बंदा हमारा टूर गाइड है, जुबान एक नहीं थी लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपनी बातों से हमें खूब लुभाया। हमारे इस ट्रैवल गाइड ने ऐसे ऐसे जोक मारे कि हम टूर पे जाना भूल गए। इतना जिंदा दिल आदमी, मजा ही आ गया। इसके जोक सुनते सुनते सारे लोग इसके सामने जमा हो गए। इस भाई ने यहाँ पे हमें गाइड किया प्रॉपरली, ट्रैक के बारे में सारी बातें समझाई और कहा कि भाई हौसला रखना, अगर तो वापस आना है जज्बात में आके कहीं बह ना जाना, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ से पहला सफर का आगाज हुआ। स्पीड बोट पे जाते साथ ही अपनी अपनी जगह पे हम बैठ गए। सेफ्टी जैकेट्स हमने पहन ली। मैं गया तो था बिल्कुल सोलो, लेकिन वल्ला यहाँ पे आके मेरे इतने दोस्त बने और जुबान अलग अलग थी लेकिन एक अपनायत सी हो गई। मैंने तो बहुत सारे दोस्त बनाए थाईलैंड में, काफी डिफरेंट कंट्रीज से आए थे, लेकिन उनके साथ सफर का पता ही नहीं चला और इतना एंजॉय किया जिसका मैं बता नहीं सकता। Oh wow! Excuse me, guys. When we parking, we go behind, and please don't photo at the pier, okay? Okay. Go direct to Mayabi first, and then photo at the elevator. If you go photo here, you lost the time. We have this water. इस टाइम हम आए हैं माया बी पे। माया बी बहुत खूबसूरत प्लेस है जो कि चारों तरफ से 11:49. ओके ब्रदर, ओके 11:49. What's the time now? 11:18. ओके, इट्स टू मच टाइम। और हमारा ड्राइवर कह रहा है कि भाई 11:49 पे आप लोगों ने इधर से फ्री हो जाना। थाईलैंड वाकई बहुत खूबसूरत है। नेचर लवर्स को यहाँ पर लाजमी आना चाहिए। एक टाइम था कि थाईलैंड बहुत मशहूर था अपने गलत कामों के लिए, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। यहाँ पे फैमिलीज के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं घूमने फिरने के लिए। जो लोग नेचर से लव करते हैं उनके लिए तो भाई थाईलैंड सबसे मेन जगह है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ, अपने कपल्स के साथ लाजमी आके विजिट करें। थाईलैंड में आके आपको बहुत सारे एडवेंचर्स मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पे आप बोर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आपका अगर 7 दिनों का या 10 दिनों का या 15 दिनों का टूर है तो यहाँ पे आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। बोर होंगे ही नहीं, इतना सब कुछ है यहाँ पे करने को। यहाँ पे पहले फूड का जरा मसला होता था, अब काफी हद तक वो फूड का मसला भी हल हो गया। काफी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है। जंप ब्रदर। ओह वाओ, ओह व्हाट्स नेम दिस प्लेस? No, Phi Island. Excuse me, bro. What's the name? Here we call Pipile Island. Phi. Pipile Island. And this location we call Viking Cave inside there. See, anyone come here and we cannot go inside. If we go inside, people shooting me. फीफी आइलैंड देखने के बाद हमारा ट्रैवल गाइड हमें लेके जा रहा है अब मंकी बीच पे। मंकी बीच बहुत खूबसूरत बीच है बकौल भाई साहब के, क्योंकि हमने अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखा था। यहाँ पे बोट पे तकरीबन 35 से 36 लोग सवार हैं और सारे मैच्योर और सारे डिफरेंट कंट्री से आए हुए लोग हैं और ये सबका शौक था कि हम मंकी बीच जाके देखें। वहाँ पे मंकी बीच जो मशहूर है वो अपने मंकीज से। टोटल उधर
3 से 4 मंकीज हैं जिसके नाम के ऊपर ये सारा बीच बनाया गया है। तो हम गए सबसे पहले मंकी बीच पे, लेकिन अफसोस वहाँ पे हमें मंकी नहीं मिला। Or the last stop? यहाँ पे जी सिर्फ 2 मंकी रहते हैं और उनके नाम का ये बीच है। Not here. When I like that, we show some more monkey at the last stop. Have us. If you need to photo on the journal, last stop they have monkey on in the bar. Oh, Monkey like a small one here. The last stop you can breed them. Last stop and here cannot breed. Yes, yes. बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर हम आए पर यहाँ पे हमें मंकी नहीं मिला। तो हमारा ट्रैवल गाइड हमें गोली देते हुए कि कोई नहीं मंकी कभी कभी नहीं भी होते। तो हमसे पहले 2 बोर्ड पहले आ चुकी थी, तो उन्होंने इशारा किया भाई यहाँ पे मंकी नहीं है तो अपना फजूल सर मत मारो दीवार में, यहाँ से चल जाओ। लेकिन हम भी बहुत डीठ थे, हमने अपने गाइड को कहा कि हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन ये मंकी बीच हमने देखना लाजमी है और मंकी बीच में हमें मंकी भी चाहिए। तो वो इस चीज पे एग्री कर गया कि ठीक है भाई आपको मैं मंकी दिखा दूंगा। अब इधर से आगे चलते हैं, वापसी पे आगे हम मंकी देख लेते हैं। Monkey beach with no monkeys. मंकी बीच और विदाउट मंकी। मंकी बीच पे हमें मंकी तो नहीं मिले और हमारा ट्रैवल गाइड हमें आगे ले गया, लेकिन जिधर वो हमें लेके गया मैं कहता हूँ सबसे खूबसूरत तरीन जगह। वहां जाते साथ ही लंच बफे हमारा कम्प्लीमेंट्री इन्होंने लगाया हुआ था जो कि बहुत ही मजे का था और सबसे बड़ी बात हलाल था और टेस्ट भी बहुत जबरदस्त था। बहुत सारी आइटम्स थी यहाँ पे। खरबूजा है और ये हमारा भाई अब्दुल्ला है। नाइस। यहाँ पे हमने किया टका के अपना लंच बफे। इस टाइम जरूरत भी थी क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी और टेस्ट भी अच्छा था, मजा आ गया इसका। एवरीथिंग इज हलाल हलाल और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हलाल है, ये अच्छी बात है। अभी हमने यहाँ पे स्टे किया, खाना खाया और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी शिप रवाना होगी यहाँ से। और ख़ूबसूरत वेदर है, ये उसका व्यू है। यहाँ से किया हमने अपने सफर का दोबारा आगाज और फाइनली वहीं पे हम दोबारा चले गए जहाँ से हमने छोड़ा था। तो जी फाइनली हमें मंकी बीच पे मंकी मिल ही गया। ओ मंकी पे आ गया उन्होंने। And simple if you follow me, you move all the people that Oh, look at the monkey spreading the banana there, man. Fucking monkey. सिर्फ मंकी को देखने के लिए। अब इनसाइड जी पैसे पूरे हो गए जी, हमने मंकी देख लिया। अब हमारे पैसे कंप्लीट हैं। हेलो थाईलैंड। मंकी बीच देखने के बाद दिल को आ गया सुकून और उसके बाद हम चल गए आगे। नेक्स्ट स्टॉप उसने हमें करवाया ट्रैवल गाइड ने, कोई बीच था जिसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा लेकिन बहुत खूबसूरत किस्म का बीच था और वहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे जूसेस, फ्रेश जूसेस और बहुत कुछ मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने जूस वगैरह पिया। जिस मौसम में मैं थाईलैंड गया था तो इस मौसम में वैसे भी विजिटर बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि नवंबर से लेके मार्च तक वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। वैसे थाईलैंड में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जिस टाइम में मैं गया हूँ तो यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सोलो था, मुझे तो चाहिए थे लोग, मैंने एंजॉय करना था तो मैंने टका के एंजॉय किया। लेकिन अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं तो आप लाजमी फुकेट विजिट करें और मजीद जगह हैं जो मुझसे रह गई, लेकिन आप लाजमी चले जाइएगा। चिंग में है, कराबी है, कोसोमी है, तो ये जगहों पे आप अपनी फैमिलीज के साथ लाजमी जा सकते हैं। सच में अगर आपने अपनी वेकेशन अगर अच्छी गुजारनी है तो आपको लाजमी थाईलैंड का विज़िट करना चाहिए और थाईलैंड में आके इस बीच को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह और मेंटली आप फ्रेश हो जाएंगे। ये मेरे गोरों को कोई परवाह नहीं, इनकी स्किन नहीं सड़ती। हाय माशाल्लाह कुल्लू मुस्लिम।
I'm from Pakistan. यहाँ पर हुआ इस खूबसूरत सफर का इख्तिताम। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।